आज हम बात करने वाले हैं फेशियल के ऊपर कि फेशियल हमें क्यों करवाना चाहिए, क्यों नहीं करवाना चाहिए। आज आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में मिलने वाला है। वीडियो को एंड तक देखना और बिल्कुल भी स्किप मत करना। एक छोटी सी अपील, आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर अच्छी लगे लाइक कर दीजिए, अच्छा लगे कमेंट कर दीजिए, कुछ पूछना हो कमेंट कर लीजिए। और अगर आपको कहीं लगे कि आपकी एक शेयरिंग से किसी का बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है तो आप शेयरिंग कर दीजिए। अगर बात करें आज फेशियल की कि हमें फेशियल क्यों करवाना चाहिए, देखिए सबसे पहले इस चीज़ को अच्छे से समझो कि हमें फेशियल करवाना क्यों चाहिए और क्यों नहीं करवाना चाहिए। दोनों चीज़ों के बारे में आज बात करने वाली हूँ। देखिए मैं हमेशा स्किन केयर के ऊपर जोर देती हूँ। क्यों देती हूँ, अब समझो इस बात को कि अगर आप को कहा जाए कि भी महीने में एक बार खाना खा लो, एक महीना भूखे रह जाओ, क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। ऐसे ही कुछ हमारी स्किन के साथ होता है कि स्किन हमारी क्या कहती है कि मुझे डेली फूड चाहिए। हमारी स्किन मांगती है कि मुझे डेली फूड चाहिए और हम क्या करते हैं, बिल्कुल भी एक तो डेली उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। बहुत सारे लोग हैं मंथली जाते हैं, इसको क्लीन करवा लेते हैं। एक और उससे भी ऊपर होते हैं जो कि 2 महीने में 3 महीने में एक बार जाए आते हैं। उससे भी ऊपर होते हैं जो कि फंक्शनली करवाते हैं। उससे भी ऊपर होते हैं जो कुछ भी नहीं करवाते। सो आज सभी के क्वेश्चन का आंसर आज इस वीडियो में सबको मिल जाएगा, इसलिए पूरा वीडियो देखना, एंड तक देखना, स्किप मत करना। बहुत नॉलेज मिलने वाली है आज आपको। ये डेली क्लीनिंग हमें करनी है, वो तो करनी ही है। चाहे आप स्क्रबिंग करें, चाहे आप फेशियल करवा रहे हैं, कुछ भी करवा रहे हैं, वो तो सब साइड पे है। पर उससे पहले हमें हमारी स्किन को फूड देना ही होगा। फेस वॉश, टोनर, सीरम और मॉइस्चराइजर यानी सनस्क्रीन, इन चारों से हमें अपनी स्किन को फूड देना ही होगा। ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अगर बात करें फेशियल की कि जब हम फेशियल करवाते हैं उससे हमारी क्या होती है, डीप क्लीनिंग हो जाती है। डीप क्लीनिंग कहने का मतलब हमारी बॉडी के बहुत सारे ऐसे पार्ट हैं जिनको हम खुद क्लीन नहीं कर सकते। जैसे हमारा नेक का यहाँ तक का एरिया, यहाँ पर हमारा अच्छे से हाथ नहीं जाता। दूसरा, हमारी बैक अच्छे से नहीं क्लीन हो पाती। तीसरा, हमारे यहाँ बाजू की मसाज, देखिए हम जितना करते हैं उतने की तो मैं बात कर रही हूँ, किसी और का मेरे को नहीं पता कि कोई कितनी मसाज करता है, कैसे करता है। यहाँ से पूरे पॉइंट दबाए जाते हैं। जब ये पॉइंट दबते हैं तो आपका ब्लड सर्कुलेशन यहाँ से लेके पूरा ऊपर तक हमारा ब्लड सर्कुलेशन सेट होता है। जैसे हमारे मतलब ईयर्स के पीछे के पॉइंट दबाने होते हैं, यहाँ की पूरा रिलैक्सेशन जो होता है, हमारा पूरा फोरहेड का पूरा हर एक चीज़, जैसे कि हम फेस को शेप भी देते हैं। अगर फेस मोटा है उसको थोड़ा पतले में कैसे कन्वर्ट करना है, फेस पतला है थोड़ा उसको मोटे में कैसे कन्वर्ट करना है, कहने का मतलब बैलेंस में लेके आना। ठीक है, तो इन चीज़ों की जो क्लीनिंग होती है ना, वो हम खुद नहीं कर पाते। सबसे पहले तो इसीलिए फेशियल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फेशियल करवाना बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारी पूरी डीप क्लीनिंग हो जाती है। एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। हम डेली अपने घर का झाड़ू पोछा सफाई सब कुछ करते हैं, लेकिन महीने के बाद, 1.5 महीने के बाद कहीं ना कहीं अपने को लगता है कि इस सामान को हिलाकर सफाई कर ली जाए। ऐसे ही सेम प्रोसेस होता है कि हमें डेली केयर के साथ साथ एक फेशियल मंथ में ज़रूर लेना चाहिए। और इससे फ़ायदा क्या होगा, मान लीजिए इंस्टेंट प्रोग्राम आ गया, आपको क्लीनिंग का टाइम नहीं मिला तो आपको ज़रूरत भी नहीं लगेगी। उस टाइम पे आपको नीड महसूस ही नहीं होगी। एक हल्की सी स्क्रबिंग कर लेंगे ना, आपका वहीं पे काम हो जाएगा। उसके बाद अगर आप फेशियल करवाते हैं, आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि हम क्या सही हाथों से फेशियल करवा रही हैं, क्योंकि फेशियल में सबसे पहले डिपेंड करता है मसाज। अगर आप क्रीम्स के पीछे भागते हैं कोई फ़ायदा नहीं है।
क्रीम के पीछे मत भागो। देखिए मैटर करती हैं आखिरकार। देखिए एक चीज़ अगर 5 रुपए की है और एक चीज़ 50 रुपए की, डिफरेंस तो उसमें होगा, पर लेकिन अगर आपकी क्रीम्स बहुत बढ़िया हैं और आपकी मसाज में बिल्कुल दम नहीं है, तो मैं इस बात की गारंटी देती हूँ, आप चाहे 5,000 का करवा लो, 10,000 का करवा लो, 1 रुपये का बेनिफिट नहीं होने वाला। और एक और बात आज मैं आपको बता रही हूँ, बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है। आपके फेस पर किसी भी टाइप की प्रॉब्लम है, चाहे वो ब्लैमिश है, डार्क सर्कल हैं, रिंकल्स हैं, एनी प्रॉब्लम, अगर आप 10 फेशियल भी करा लेते हैं ना, वो प्रॉब्लम ठीक नहीं होने वाली। गारंटी है मेरी, नहीं ठीक होने वाली। अगर किसी की ठीक हुई है तो आओ मेरे पास, मेरे को भी बताओ कि वो क्या राज है। आज तक मैंने एक भी पर्सन का सिर्फ और सिर्फ फेशियल की सेटिंग से प्रॉब्लम को ठीक होते नहीं देखा। अगर आप डेली स्किन केयर करते हैं वहाँ पर प्रॉब्लम ठीक होती है, लेकिन अकेले फेशियल से ठीक नहीं होती। अब आप सोच के देखिए, अलग अलग फेशियल आते हैं, ब्लैमिश का अलग आता है, टैनिंग का अलग आता है। आपको क्या लगता है कितना दम है? दम है, ठीक है, थोड़ा बहुत होता है, मैं ये नहीं कहती कि ज़ीरो है, होता है। आखिर अगर एक कंपनी कुछ प्रोडक्ट बना रही है, उसमें कुछ ऐसा तो डाल ही रही है ना कि वो प्रॉब्लम को हटाने की कोशिश करेगा, पर लेकिन जो रिज़ल्ट हमें चाहिए वो रिज़ल्ट हमें नहीं मिल रहे। वो उसके कुछ रीज़न्स हैं। सबसे पहली बात, हम डेली क्लीनिंग नहीं कर रहे, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है डेली क्लीनिंग। डेली क्लीनिंग के लिए अगर आप नहीं करते हो तो आप भूल जाओ कि आपकी कोई प्रॉब्लम ठीक होने वाली है। दूसरा, अगर कोई केमिकल लगा रहे हो तो वो तो आपको नुकसान दे के जाने ही वाला है। तीसरा, अगर आप अकेले फेशियल के ऊपर डिपेंड हैं और आप सोच के देखिए कि भी सामने वाले के हाथ कैसे हैं, वो आपको रिज़ल्ट दे रहे हैं, नहीं दे रहे। उसके लिए अगर आप मेरे से टिप्स सीखना चाहते हैं कि आपको पता हो कि फेशियल में हाथ कैसा होना चाहिए, कौन से पार्ट के साथ फेशियल हमें करवाना चाहिए, किस किस जगह पर कैसे, जो भी है प्रेशर कितना होना चाहिए, रिलैक्सेशन कैसे देनी चाहिए, अगर ये टिप्स आप सीखना चाहते हैं तो आप मेरे को कमेंट कीजिए। अगर मेरे को रिक्वायरमेंट अच्छी मिलती है तो मैं आपको लाइव में आकर इनके टिप्स ज़रूर से ज़रूर दूंगी, पक्का बताऊंगी। इसके साथ एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है फेशियल में, हम जब भी फेशियल करवाने की सोचते हैं ना, हमारे माइंड में एक चीज़ फिट होती है कि भी हमें गोरा होना है। फेशियल से कभी कोई गोरा नहीं हो सकता। फेशियल से सिर्फ और सिर्फ क्लीनिंग होती है, डीप क्लीनिंग होती है। हाँ, साथ में आपको रिलैक्स जरूर मिलेगा। अगर आपके फेशियल करने वाले के हाथों में दम है ना, तो वो आपको इतना रिलैक्स देके जाएगा कि आपकी पूरी की पूरी थकान उतर जाएगी। चाहे आप फिज़िकली या मेंटली टायर्ड हैं या फिज़िकली टायर्ड हैं, दोनों ही तरीक़ों से टायर्ड बंदे को प्रॉपर अच्छे से रिलैक्सेशन मिल जाएगा। हम तो अपने फेशियल के दम पर बोलते हैं, दूसरे का तो मेरे को देखो पता नहीं है। फेशियल एक क्लीनिंग और रिलैक्सेशन है। अगर हम क्लीनिंग और रिलैक्सेशन को छोड़कर किसी और दूसरी चीज़ की तरफ भागेंगे ना, जैसे कि हमारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएं, हम गोरे हो जाएं, हमारा ये हो जाए, वो नहीं होने वाला। आपको क्लीनिंग और रिलैक्सेशन दोनों हम गारंटी के साथ देंगे, 100% देंगे। फेशियल हमेशा क्लीनिंग और रिलैक्सेशन ही है।